हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर गौतम पाल आज आपके सामने एक और नए वीडियो को लेके आया हूं। आज जो मेरा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन पर कितने डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ ग्रुप आप कर सकते हैं, उस पर मैं बात करूंगा। उसके लिए फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला बताऊंगा और इससे रिलेटेड एक दो प्रॉब्लम भी आपके साथ डिस्कस करूंगा बच्चों। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूं, इसके पहले आप मेरे चैनल्स को लाइक करिए, शेयर करिए और बहुत बहुत सब्सक्राइब करिए बच्चों। कॉम्बिनेशंस पर, इसके पहले परम्यूटेशन पर भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप उनको फॉलो करिए। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो है अरेंजमेंट्स इन ग्रुप्स। मान लीजिए बच्चों, यहां पर है द नंबर ऑफ वेज इन विच एन आइडेंटिकल थिंग्स can be distributed into r different groups is n plus r minus 1 c r minus 1 ways। आपके पास n things है, उस n things को आपको r ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है बच्चों कि वो ग्रुप्स में कोई भी ऐसा ग्रुप जिसमें कम से कम एक एलिमेंट तो होना ही चाहिए, एक चीज तो होना ही चाहिए, कोई भी खाली नहीं होगा, कोई ब्लैंक नहीं होगा बच्चों। तो यहां पर आपके पास n थिंग्स है, n थिंग्स को आपने चार ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो हर ग्रुप में कम से कम एक तो एलिमेंट आएगा ही। इसके लिए टोटल कॉम्बिनेशन जो आपके पास होगा वो है आपका n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। इसी पर अगर मैंने आपको एक प्रॉब्लम बताया बच्चों, वो है क्या, डिस्ट्रीब्यूट 30 मैंगोज इन 4 बॉयज so that every boy gets at least one mango। इसका माने 30 टोटल मैंगो है। इन 30 मैंगोज को आपको 4 लड़कों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। हर एक लड़का कम से कम एक मैंगो तो पाएगा ही, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो इस 30 आइडेंटिकल मैंगोज को आप कितने तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए बच्चों मेरे पास फॉर्मूला जो है वो है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। यहां पर n है आपका 30 मैंगो है, और आपके पास यहां पर r इज इक्वल टू 4 है। इन 30 मैंगो को 4 लड़कों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ वेज बच्चों क्या होना चाहिए, 30 प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1। इसका माने आपके पास कितना हो जाएगा, देखिए बच्चों, ये आपके पास हो जाएगा 34 माइनस 1, वो हो जाएगा आपका 33 सी 3। तो 33 सी 3 वेज से आप इन 30 मैंगोज को 4 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अगर मैं इसको एक्सपैंड करता हूं तो बच्चों देखिए क्या मिलेगा, ये आपका होगा 33 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और 33 माइनस 3 फैक्टोरियल। क्योंकि आपके पास फॉर्मूला क्या था बच्चों, एनसीआर था, n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसको अगर एक्सपैंड करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 33 इंटू 32 इंटू 31 इंटू 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल को आपने ब्रेक करना है। ये आपका होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ पर आपका 30 फैक्टोरियल। ये 30 फैक्टोरियल, ये 30 फैक्टोरियल बच्चों, ये आपका कैंसिल हो जाता है। तो अगर आप इसको फर्दर और कैंसिल करते हैं तो ये आपका 11 होगा। इसको अगर आप कैंसिल करते हैं तो ये आपका 16 होगा। सो आपका आंसर जो होगा बच्चों वो होगा
11 into 16 into 31 ways। इतने तरह से आप टोटल 30 मैंगोज को 4 लड़कों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर वही आपका उतने वेज से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी फॉर्मूला से रिलेटेड बच्चों एक और बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सवाल है, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। देखिए वो प्रॉब्लम है आपके पास बच्चों, देखिए हाँ ये प्रॉब्लम है, लिख लीजिए बच्चों ये प्रॉब्लम। हाउ मेनी इंटीग्रल solutions are possible if x plus y plus z plus t is equal to 29 when x is greater than equal to 1, y is greater than equal to 2, z ये y is greater than equal to ये भी 1 है बच्चों, z is greater than equal to 3 and t is greater than equal to 0। ठीक है, अभी आपको यहां पर फाइंड आउट करना है बच्चों कितने आपके इंटीग्रल सॉल्यूशन इसके बनते हैं। यहां पर देखिए कितने पॉसिबल इंटीग्रल सॉल्यूशन ये बनेंगे। तो यहां पर आपको x, y, z और t को कितने तरह से आप डिस्ट्रीब्यूट करिएगा जिससे कि टोटल आपका 29 आना चाहिए। और बच्चों इसका माने 29 को इन 4 ग्रुप्स में, 4 सॉल्यूशंस में x, y, z और t में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे मैंने बोला n थिंग्स को r थिंग्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, एटलीस्ट हर एक के लिए एक आंसर तो होना चाहिए, कोई भी जीरो नहीं होगा, कोई भी एम्प्टी नहीं होगा। यहां पर आपके पास इसके साथ एक कंडीशन दिया हुआ है बच्चों, देखिए x जितने भी सॉल्यूशन बनेंगे बच्चों उसमें x 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, y भी 1 या 1 से ज्यादा होना चाहिए, z भी 3 या 3 से ज्यादा होना चाहिए, t आपका 0 से ज्यादा होना चाहिए। अब देखिए अब आपने assumption यहां पर क्या कर लिया बच्चों, देखिए x is greater than equal to 1, इसका माने आपका था x minus 1 ये greater than equal to 0 है बच्चों। इस चीज को आपने x minus 1 is equal, इसको आपने x1 ले लिया, let x minus 1 is equal to x1। और जो दूसरा कंडीशन मेरे पास है वो है बच्चों y is greater than equal to 1, this implies y minus 1 greater than equal to 0। अब आपने यहां पर y minus 1 को x2 ले लिया, let y minus 1 is equal to x2। इसी तरह से आपने यहां पर बच्चों z is greater than equal to 3 था, तो this implies z minus 3 greater than equal to 0। और यहां पर let आपने x3 is equal to z minus 3 ले लिया और आपके पास है t greater than equal to 0। सो आपने यहां पर let x4 is equal to t ले लिया। ठीक है, अभी यहां से देखिए बच्चों आपके पास क्या कंडीशन है, आपके पास कंडीशन है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस t इज इक्वल टू 29। यहां से आप x को क्या लिख सकते हैं बच्चों, अब आप यहां से x को लिख सकते हैं x1 प्लस 1 प्लस y को आप यहां से क्या लिख सकते हैं, आप x2 प्लस 1
यहां से आप z को क्या लिख सकते हैं बच्चों, x3 प्लस 3, और यहां से आप इसको x4 जो कि t के बराबर है, ये आपका रिजल्ट 29 होता है। तब आप देख लीजिए यहां से आपको क्या मिला, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, ये आपके पास होगा बच्चों, यहां से देखिए 31415, सो 29 माइनस 5 जो कि आपका 24 होगा। इसका माने आपको मिल गया बच्चों x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 इज इक्वल टू 29। अब मैं कह सकता हूं बच्चों, देखिए 29 को अब आप 4 ग्रुप्स में तोड़ेंगे तो यहां से आपको कितने कॉम्बिनेशंस बनते हैं, तो उतने ही आपके टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बनेंगे बच्चों। देखिए यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हाँ, यहां से देखिए बच्चों, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, बच्चों ये 24 है। यहां से आप लिखिए, देखिए 24 इनको 4 ग्रुप्स में तोड़ रहे हैं, प्लस 4 माइनस 1 सी 4 माइनस 1, इतने नंबर ऑफ वेज से आप 24 को ब्रेक कर सकते हैं। तो आपके पास कितना हो गया बच्चों, आपके पास हो गया 24 प्लस 1 4 इज 28 माइनस 1, ये आपका हो गया 27C3। इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। तो इसको मैं अगर फर्दर ब्रेक करूं तो इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों, देखिए 27 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल 27 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये आपके पास हो गया बच्चों 27 इंटू 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 24 फैक्टोरियल। ये 24 फैक्टोरियल बच्चों कैंसिल हो जाता है आपका। इसको अगर आप और फर्दर सॉल्व करिएगा तो आपको आंसर मिलेगा 3 9 27, 27 इसको यहां से कैंसिल करिए बच्चों, ये होगा 13, सो 9 इंटू 13 इंटू 25, ये आपका आंसर होना चाहिए। अगर आप इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए आपको कितना मिलता है, आपको मिलेगा यहां से देखिए बच्चों 25 इंटू 3 9 27 का 7 बच्चों आपका हासिल हो जाता है 2, 3 9 27, 2 9 1 9 2 11। तो अभी आप अगर इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो आपको इसको मल्टीप्लाई करने पर बच्चों जो आंसर आएगा वो आप लिख सकते हैं। 27 को अगर आपने यहां से 24 प्लस यहां पर 28 माइनस 27 C3, ठीक है बच्चों, ये आपका 24 हो गया, कैंसिल हो गया। 27 26 25 24 फैक्टोरियल तक ये कट जाता है, ये आपका 3 3 9 हो जाता है, 9 2 से काटिए तो ये 13 होता है 25, ठीक है। अब यहां से इसको मल्टीप्लाई करिए बच्चों 25 इंटू 7, ये जो भी आंसर आएगा 25 इंटू 7 क्या होता है बच्चों 175, 175 के लिए 5 17 फिर कैरी हो गया 25 इंटू 17 आपका होगा बच्चों 25 और उसके साथ 17 ऐड होता है, 7 और 5 12 का 2 हासिल 1 37। इसको आपको मल्टीप्लाई करना बच्चों, देखिए मैं डायरेक्टली यहां मल्टीप्लाई कर लेता हूं 117 इंटू 25 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बच्चों 5 7 35 का 5 3 5 1 5 3 8 5 1 5,
इंटू 7 दूनी 14 का 4, 1 हासिल हो गया बच्चों, 2 1 2, ये 3 और 2 1 2, ये आपका 5 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हो गया, 5 3 8 1 9, आपके 2925 इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यहां से आपको मिलते हैं। अब आप यहां से x1 x2 x3 के वैल्यूज यहां से आपने निकाल लिए। लेकिन अब देखिए बच्चों, यहां पर आपका क्या कंडीशन था। अब यहां पर आपका जो कंडीशन था वो है आपका, उसी हिसाब से मैंने इसको कैलकुलेट किया। ठीक है, इतने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आपको बच्चों मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। यहां पर मैं आज अपना वीडियो एंड कर रहा हूं। थैंक यू।